दोस्तों आप सबको आपके अपने दोस्त आरके का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको देखिए क्या दिखा रहे हैं। ये किसी ने हमें गिफ्ट भेजा है और दोस्तों हमें क्या गिफ्ट मिल सकता है ये आप आइडिया लगा सकते हैं। भला क्या गिफ्ट मिलेगा, लगाइए लगाइए आइडिया। भाई हम गार्डनर लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, बालकनी गार्डनिंग करते हैं, तो हमें प्लांट ही गिफ्ट मिलेगा ना। जी हाँ, जो हमारा सच्चा मित्र है वो हमें प्लांट ही गिफ्ट देगा, क्योंकि प्लांट से तो हमें कितना प्यार है ये आप सब जानते ही हैं। अब देखिए किसी ने हमें ये जेट प्लांट गिफ्ट में भेजा है, साथ में ये प्लास्टिक का पॉट भी है। बहुत ही प्यारा प्लांट है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया है उनको। अब दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसका जो प्यारा सा बॉक्स है उसका क्या इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। हम उसका इस्तेमाल करेंगे गौरैया का घोंसला बनाने में, या फिर यूं कह लीजिए बर्ड नेस्ट बनाने में। जी हाँ, पक्षियों का घोंसला। अब देखिए ये काफ़ी मजबूत बॉक्स है दोस्तों। अब गौरैया का घोंसला बनाने के लिए अब इस पे हम क्या करने जा रहे हैं, इसको और भी नेचुरल बनाने के लिए देखिए ये आर्टिफिशियल ग्रास है, प्लास्टिक की बनी हुई। आप सबने देखा होगा, आप सब इसके बारे में जानते हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे हम ये बर्ड नेस्ट बनाने के लिए। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए। अब इस बॉक्स की जो चौड़ाई है उसके हिसाब से हम इसका एक पार्ट मार्क कर लेते हैं। देखिए मेरे कुछ और भी मित्र हैं, मेरे कुछ और भी दोस्त हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। अब देखिए हम इसकी कटिंग कर लेंगे, निशान लगा के। निशान कुछ ढंग से नहीं लगा तो एक बार और लगाते हैं ताकि कटिंग हमारी गलत ना हो जाए। अगर कटिंग गलत हो गई तो हमारा ये पूरा पार्ट खराब हो जाएगा, इस पर सही ढंग से नहीं बैठेगा। अब ये निशान प्रॉपरली लग चुका है, तो आइए इसको कट कर लेते हैं। दोस्तों सीजर से बड़ी आसानी से कट जाएगा। ये देखिए ये निरीक्षण परीक्षण तो चलता ही रहेगा, क्योंकि ये निरीक्षण करेंगे, ओके करेंगे, तभी वो चीज़ आगे बढ़ती है। ये हमारे एक तरह से क्वालिटी कंट्रोलर है। मित्रों काटते समय ध्यान रखें कि ये मार्क किए हुए निशान पर ही कटे, उससे अंदर या बाहर ना कटे, क्योंकि ये फिर आउट ऑफ साइज हो जाएगा और लग नहीं पाएगा। अब देखिए ये है हमारा सोइल पॉट, या फिर इसको हम दिया भी कहते हैं, जो दिवाली पे काम आता है। अब देखिए इसका काम तो हम ले चुके हैं, अब एक जगह और काम लेते हैं। ये करीब देखिए 2 इंच का है। हमें गौरैया का जो घोंसला बनाना है उसकी जो एंट्रेंस है 2 इंच से कम ही रखनी है, या फिर एग्जैक्ट 2 इंच की हो। ज़्यादा बड़ी होगी कोई दूसरा पक्षी भी उसमें एंटर कर सकता है और गौरैया के बच्चों को हानि पहुंचा सकता है। देखिए हमने निशान लगा लिया है और इसके अंदर अंदर ही इसको काटेंगे ताकि ये 2 इंच से भी थोड़ा कम कटे, तो हमारी प्यारी गौरैया इसमें एंट्री कर जाए और दूसरा पक्षी जो उसको हानि पहुंचा सकता है वो बिल्कुल एंट्री ना करे, क्योंकि हमारी प्यारी गौरैया के जो चुनमुन होंगे ना वो आराम से सुरक्षित रहें, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों इस होल को काटते समय आपने ध्यान रखना है कि बॉटम से करीब करीब इसकी हाइट, जी हाँ ऊपर की ओपनिंग की हाइट इसके एज तक करीब करीब 3.5 इंच होनी चाहिए, इससे कम ना हो, क्योंकि जब गौरैया के बच्चे इसमें होंगे तो वो बाहर निकल सकते हैं या दूसरा पक्षी उनको हानि पहुंचा सकता है अपनी चोंच मार के। अब देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी मैट है उस पर कैसे निशान लगाया जाए, समझ में नहीं आया। तो अब ये देखिए ऐसे तो निशान लगा ही नहीं सकते हम। अब हमने इसमें एक तरकीब निकाली है, इसको खोल के अंदर से इसमें मार्क करेंगे, क्योंकि हमने मैट को भी तो काटना है ना, तभी तो गौरैया के घोंसले का ये गेट बन पाएगा, ये एंट्रेंस उसकी बन पाएगी। अब देखिए हमने इस पे निशान लगा दिया है, एक तरह से हमें आइडिया मिल चुका है कि कहाँ से कितना काटना है। अदरवाइज नापतोल करना पड़ता, बहुत समय लगता और सरदर्दी भी होती है और एग्जैक्टली कटता भी नहीं। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट कटेगा। देखिए हमने इसको काट डाला है, अब ये भी हमारा 2 इंच से कम ही कटेगा। देखिए हमारा ये प्यारी सी गौरैया का एंट्रेंस बन चुका है। अब इसको हम उसके ऊपर लगा देंगे साफ करके। जी हाँ, अब कैसे लगाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। अब देखिए ये बिल्कुल कट चुका है हमारा, इसको आप क्लीन कर लीजिए ताकि जो नीचे वाला होल है उस पर बिल्कुल ये सेट बैठ जाए कुछ इस तरह। ये देखिए अब ये लगा दिया हमने, ये एंट्री बन चुकी है। अब सवाल आता है कि इसको हम अटैच कैसे करेंगे। दोस्तों आप चाहें तो इसको चिपका भी सकते हैं किसी सॉल्यूशन से, पर वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि चिपक के अगर इस पर पानी वगैरह कुछ पड़ा तो इसके निकलने के चांसेस है, निकल सकता है, उतर सकता है।
देखिए दोस्तों, चिपकाने से पहले हम क्या करेंगे, इसके बाकी दो और पार्ट भी काट लेंगे। बैक साइड में हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ तीन साइड में इसको लगाएंगे। अब क्योंकि हमारा जो बॉक्स है वो बिल्कुल स्क्वायर है, मतलब इसकी सारी साइडें बराबर हैं, तो हमने जो पहला पार्ट काटा है उसी को रख के दूसरा पार्ट को मार्क कर लिया है। अब हम उसको काट रहे हैं, तो हमारा दूसरा पार्ट भी ऐसे कट जाएगा और तीसरे पार्ट को भी ठीक इसी प्रकार हम काट लेंगे। तीनों पार्ट हमारे कट चुके हैं। अब तीनों पार्ट को हम काटने के बाद, ये देखिए तीनों पार्ट कट गए हमारे। अब इनको काटने के बाद हम इनको अटैच करने का काम करते हैं। अब देखिए कैसे कर रहे हैं। बॉक्स में हमने ये होल कर लिया, साथ में ये ऊपर वाली मैट पे भी कर दिया। अब जो इसमें एक मैट और लगाने वाले हैं उसमें भी होल करेंगे, और जो लेंटर वाली वायर होती है, एमएस वायर होती है, उसकी हेल्प से इसको हम बांधेंगे। ये देखिए, पहले तो होल कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। दोस्तों, इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये जो प्रोसेस होगी एकदम मजबूत होगी। ये कभी भी, ये जो मैट हम लगा रहे हैं इसके ऊपर, ये हटेगी नहीं और ये अपनी जगह फिक्स रहेगी। देखिए, मैंने उसके थ्रू कर लिया है, इसको नेट के थ्रू कर लिया है और मैट के साथ साथ बॉक्स के थ्रू भी कर लिया, और दूसरी मैट में भी इसको थ्रू करके टाई करके बांध दिया। अब ये होल्ड हो गया, कभी ना हटने वाला है। अब ये इतना मजबूत हो चुका है कि गौरैया भी इस पे छेड़छाड़ करेगी तो भी हिलने वाला नहीं है ये। ठीक उसी प्रकार हम देखिए इसमें तीन जगह इसको टाई करेंगे, ऊपर, सेंटर में और नीचे, तीन जगह टाई करेंगे। काफी है, मजबूती के लिए बहुत है। अब इसी तरह हम तीनों साइड में, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि दो साइड में इसको हम इस तरह से टाई कर लें। और दोस्तों, दो साइड में इस तरह से टाइट करेंगे कि तीनों मैट आपस में अटैच हो जाएंगी, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, और इस तरह से तीनों मैट आप एक साथ अटैच कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा समय लगेगा आपको, 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा, बट ये आसानी से अटैच हो जाती है और ये परमानेंट आपका काम होगा। एक बार अटैच होने के बाद ये कभी यहाँ से हटेगी नहीं, इसका साथ नहीं छोड़ेगी और हमारे गौरैया के नेस्ट को मजबूती भी प्रदान करेगी। ये देखिए, दोनों मैट के अंदर इसको थ्रू करके, बॉक्स के अंदर थ्रू करके, फिर इसको हमने टाई कर दिया और इसको टाइट कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, तीनों मैट हमारी अटैच हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। ऑन द अदर हैंड अगर इसको चिपकाते तो शायद इतनी मजबूत या ना बनती। अब देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और हमारा जो गौरैया का घोंसला है बन के तैयार है। एकदम नेचुरल घोंसला नजर आ रहा है। दूसरा दोस्तों, मजबूत तो है ये। और ये पीछे वाले जो होल हैं, इसको हम यूज करेंगे जब इसको वॉल पे टांगेंगे, दीवार पे टांगेंगे, तो इसमें नेल्स लगाएंगे। अब ये नीचे वाला पार्ट है, थोड़ा कमजोर है, तो इसको भी मजबूती दे देते हैं और देखने में भी सुंदर बना देते हैं। देखिए, हमने एक और पीस काट लिया इसके नाप से, इसको इसके ऊपर लगाएंगे हम। ये बड़ी आसानी से लग जाना है, क्योंकि इसमें हमें बॉक्स में होल करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही मैट के थ्रू करके वायर को टाई कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, हम बॉक्स में होल नहीं कर रहे, दोनों मैट के अंदर होल करके इसको टाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं है। ये ऊपर से रुक जाएगा तो कहीं भी नहीं जाने वाला। और हमारे बॉटम पार्ट को भी इसने काफ़ी मजबूती दे दी है। कल को इसमें गौरैया के जब बच्चे होंगे, थोड़ा सा वेट आएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए, हमारा प्यारा सा ये घोंसला बनके तैयार है। अब इसमें देखिए, अंदर की तरफ देखते हैं क्या प्रोग्राम है। अंदर ये गौरैया को चुभे ना, तो हमने क्या किया, सूखे पत्ते इसमें हाथ से दबा के डाल दिए हैं, ताकि गौरैया को बिना मेहनत के अंदर एक गद्दा मिल जाए, और उसके बाद वो अपने मन से, अपने इच्छा अनुसार जैसे इसमें घोंसला बनाना चाहे, आधी मेहनत करके इसके अंदर घोंसला तैयार कर देगी। ये बड़े गद्देदार है। देखिए, अब उसका बेस बन चुका है। अब इसको हम बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद दोस्तों, एक इसमें हम हैंडल भी लगाएंगे। जो हमारे पास वेस्ट पड़े हैं, दही हांडी में निकलते हैं, मैं उनको निकाल के रख लेता हूँ। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ हैंडल। ये देखिए, ये इस तरह का हैंडल है। अब इसको इसमें लगा देंगे, ताकि गौरैया के घोंसले को कभी हमें उठाना पड़े तो इससे पकड़ के उठा लें हम। वैसे तो दीवार में इसको हम पीछे जो होल है उसकी मदद से हैंग करेंगे। अब देखिए, हमने फिलहाल आपको दिखाने के लिए, ये देखिए, अपने गार्डन के ये गेट पर लगा दिया है हमने इसको। अब गौरैया इसमें प्यार से एंट्री करेगी, लेकिन यहाँ पर नहीं, दीवार पे लगाएंगे, हाइट पे, शेड के नीचे, जहाँ बारिश से बचा रहे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आपको गौरैया का प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर घोंसला? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो प्यारे मित्र नए नए जुड़े हैं सब्सक्राइब भी कर दें।
फिर मिलेंगे दोबारा दोस्तों शीघ्र ही। तब तक के लिए अपने दोस्त RK को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।